गुमला में भरनूर थाना क्षेत्र के अमलिया डोहटोली गांव में कुएं से अज्ञात युवती का शव बरामद किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। मृतक की पहचान लोहरदगा में कैरो थाना क्षेत्र के चेरमा गांव के निवासी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवती अंगत लोहरा के साथ 3 साल से लिविंग में रह रही थी और प्रेमी पर बार बार शादी का दबाव बना रही थी। इसी को लेकर हुए विवाद में उसकी हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के लिए शव को कुएं में डाल दिया गया। पुलिस ने आरोपी को उसकी मां और पिता के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डेड बॉडी मिला और इसकी जब पहचान की गई शीला देवी, इन लोगों को तीनों को गिरफ्तार किया। तीनों को अंगद कुमार, जलेश्वर महतो और मन रखनी देवी, तीनों माँ बाप बेटा को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सख्ती से पूछताछ में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किए और प्रयुक्त पत्थर को हम लोग को बरामद किए, पत्थर और मोटरसाइकिल बरामद किए और तीनों को गिरफ्तार करके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कोलकाता में आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है। इसमें झारखंड के साथ ही बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधि शामिल हैं। झारखंड की ओर से बैठक में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हैं। यह बैठक झारखंड के लिए अहम मानी जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन इस बैठक में कोयले की रॉयल्टी मद में बकाया भुगतान का मुद्दा उठा सकते हैं। केंद्र सरकार पर झारखंड का रॉयल्टी मद में कुल 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया है। इसी के साथ वन भूमि के इस्तेमाल के लिए ग्राम सभा की मंजूरी लिए जाने को खत्म करने पर भी सरकार की ओर से विरोध दर्ज कराया जा सकता है। वहीं उग्रवाद से निपटने के लिए राज्य में तैनात केंद्रीय बलों को दी जाने वाली राशि खत्म करने की भी मांग उठ सकती है। झारखंड की ओर से बैठक में जीएसटी से जुड़ा मुद्दा भी उठाए जाने की संभावना है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए बयान पर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। रांची में भी बीजेपी के नेताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिस प्रकार से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, देश के बारे में, भारतवर्ष के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है वह घोर आपत्तिजनक है और भारत की मर्यादाओं के खिलाफ उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। और उनको इस बात का मलाल है कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने शिकस्त खाया था उनके नाना के नेतृत्व में और उस मलाल को आज तक भुला नहीं पाए। अगर उनको औकात है तो फिर से एक बार भारत से आजमाने का काम करे। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार की नियोजन नीति 2021 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियोजन नीति पर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार के काम करने की स्पीड घट जाएगी। वहीं पूर्व महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार को हाईकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि युवाओं का भविष्य अधर में नहीं लटके। इधर बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कहा कि सरकार की ओर से लाई गई नियोजन नीति ही गलत है। उन्होंने सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। सरकार का स्पीड था घट गया है। माननीय उच्च न्यायालय जी का जो फैसला है सर्वमान्य होता है, लेकिन हम लोग अभी इस पर विचार करेंगे कि आगे का क्या कार्रवाई होगा, कैसे मेरा बहाली होगा, कैसे जो खाली पोस्ट है कैसे भरेंगे। इसके लिए आपका नियम बनाएंगे। दोबारा नियम बनाने बोला है हाईकोर्ट, बनाएंगे और झारखंड के हित में बनाएंगे। तो ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने जिद करने की मानी है और जिद की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और यदि राज्य सरकार चाहे तो राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को अक्षरशः मानते हुए सारी नियुक्तियों को पुनः जारी रख सकती है और सारी नियुक्ति की प्रक्रियाएं इन दोनों शर्तों को हटाते हुए पूरी की जा सकती है। इसमें कोई भी ज्यादा समय पीछे का हिडन एजेंडा ये है कि सरकार जानती है कि 5 लाख सरकारी नौकरियां हम नहीं दे पाएंगे। सरकार जानती है कि भविष्य में जो चुनावी वादा उन्होंने किया था उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे और इसी चीज को देखते हुए सरकार ऐसी नीति बनाती है जो गिरना स्वाभाविक है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझ के गलती कर रही है और इसलिए मैंने कहा कि जो सोने का नाटक कर रही है उसको जगाना बहुत ही मुश्किल है। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि जो अभ्यर्थी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे जेएसएससी की, जेपीएससी की, आज सब अधर में अटक गई है।
छात्र नेताओं ने नियोजन नीति पर आए फैसले के लिए सरकार के गलत नीति को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकारी अधिकारियों को पता था कि कोर्ट में मामला अटक जाएगा, इसलिए एक भी विज्ञापन पूरा नहीं किया गया है। अगला जैसा स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाया। आप ही बताइए कि झारखंडी है, आज झारखंड से बाहर पढ़ लिया तो अगर नौकरी नहीं दीजिएगा। ये झारखंडी है, जो जनरल यहाँ का झारखंडी है, अगर यदि दूसरे राज्य में उसके पिताजी नौकरी करते हैं और वहां जाकर के वो पढ़ाई कर लिया तो झारखंड में नौकरी नहीं करेगा। ये जानबूझ करके इनको कुछ नौकरी चाकरी नहीं देना है, ये इसीलिए ये जो है नियोजन नीति लाए थे। ऐसा करो, लटका देंगे। हम कहेंगे अरे हम तो तुम्हारे लिए कर रहे थे, ये तो कोर्ट लटका दिया। हम ये राजनीति कर रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे, पागल हो रहा लड़का जी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजधानी रांची में निकली, जिसमें पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इसमें कांग्रेस के तमाम नेता शामिल रहे। यात्रा में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने पदयात्रा को विशाल जन समर्थन मिलने का दावा किया। साथ ही कहा कि साल 2024 में कांग्रेस पार्टी के केंद्र बिंदु में जनता रहेगी, चुनाव नहीं। वहीं बंधु तिर्की ने कहा कि राहुल गांधी संकल्प के साथ सड़क पर उतरकर पद यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही आम जनता को राहत पहुंचाने की यात्रा का मकसद बताया। कहा है ये राहुल गांधी 100 दिन की यात्रा अपना पूरा कर चुके और इस उत्साह को हम आगे तक ले जाएंगे। आज हमारा शहीद स्थल से बिरसा मुंडा शहीद स्थल तक है, लेकिन ये यात्रा हमारी खत्म नहीं होगी। निर्देशानुसार भारत जोड़ो यात्रा पूरा एक उप यात्रा के रूप में पूरे प्रदेश में यहाँ पर चल रहा है। आज महानगर में इसका यात्रा हम लोग कर रहे हैं और ये हमारे जो महंगाई के खिलाफ है, जो संविधान बचाने के लिए है, साथ में यहाँ का इतिहास बचाने का है और बेरोजगारों के लिए है, किसानों के लिए है। भारत के लिए हमारे महात्मा गांधी जी ने जो त्याग दिया, जवाहरलाल नेहरू जी ने त्याग दिया, इंदिरा गांधी जी ने जो अपना जान खोया, ये वो भारत नहीं है। भारत बदल गया है, नफरत की भारत बन गई है और इसे जनता तक, लोगों तक बातों को पहुंचाने की जरूरत है। आजादी की हमारी ये लड़ाई है, अभी भी हम गुलाम हैं। जो राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा झारखंड प्रदेश का कांग्रेस सुबोधकांत के नेतृत्व में और हमारे शिल्पी नेहा तिर्की के नेतृत्व में और दादा बंधु के नेतृत्व में भारत जोड़ो आंदोलन में जहाँ कहीं भी राहुल गांधी का हम लोग कंधा से कंधा चलने के लिए आज संकल्प ले रहे हैं रांची के गर्भ में।